घटिया सिस्टम पिटाई करना चाहिए। फोटो जो जस्ट हम लोग दर्शन करके निकले, इतना घटिया सिस्टम था, इतना 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 कि दुनिया में ऐसा घटिया सिस्टम नहीं देखा। 2 किलोमीटर लंबी लाइन थी, इतनी धक्का मुक्की थी, एक लाइन में से 4 लाइन, 4 लाइन में से 5 लाइन, कोई पुलिस नहीं, लोगों के बीच में झगड़ा हो रहा है, मारामारी होने वाली, इतनी ज़्यादा भीड़ थी कि मैं आपको कुछ बता नहीं सकती। और सिस्टम तो जीरो। मेरी मम्मी का भी बहुत बार झगड़ा हो गया कि लोग इतना धक्का मुक्की कर रहे थे, इतना कि कोई छोटा बच्चा दब जाएगा तो मर जाएगा, इतना ज़्यादा धक्का मुक्की हो रहा था। मेरी मम्मी बताएगी अब। ऐसा दर्शन करना है तो कभी नहीं आना चाहिए, पंडितों की तो पिटाई करना चाहिए, पकड़ के पैसे ले लेके हरामखोर घुसा रहे सब लाने में, इन्हें को पिटाई करना चाहिए हरामखोर। बताओ तो मेरे हाथ में कोई पंडित आया नहीं तो मैं तो उसको पकड़ के खींचने वाला ही था, गला ही पकड़ लेता उसका। इतने लोग धक्का आया नहीं मेरे साथ, सब लग जाएंगे। ऐसा सिस्टम है कि सिस्टम है ही नहीं, सिस्टम होता है तो खराब होता है, और यहाँ तो कोई सिस्टम ही नहीं है। पैसा ही नहीं जाना चाहिए हरामखोर। पंडित लोगों की पूरी दादागिरी है और कुछ है नहीं। तो जैसे कि मेरे मम्मी पापा ने बताया कि यहाँ पे सिर्फ पंडित की दादागिरी है। यहाँ पे छोटे छोटे गेट्स है, वो लोग क्या कर रहे हैं कि जो लोग 4-4, 5-5 घंटे से लाइन में लगे हैं और जो लोग पैसे दे रहे हैं वो लोग से 1000 रुपये, 500 रुपये, 600 रुपये देके उनको डायरेक्ट बीच में घुसा रहे। वही हमारे मम्मी पापा गर्म हो गए और भी लोग गर्म हो गए कि पंडित लोग को तो पकड़ के मारना चाहिए। अच्छा मेरे पापा के हाथ में कोई आया नहीं, वरना मेरे पापा मार ही देते, क्योंकि इतना घटिया सिस्टम कि मैं आपको क्या बोलूं, मैंने जिंदगी में कभी नहीं देखा। और दर्शन तो 1 सेकंड के लिए भी नहीं हुए, अंदर सिटी बजा रहा है, जाओ जाओ जाओ, ये करो, जाओ जाओ जाओ। बहुत गंदा सिस्टम था, बहुत मतलब बहुत। तो गाइस अगर आप ओमकारेश्वर आओगे और छोटे बच्चों को तो प्लीज लाना ही मत, वरना आपकी तो बैंड बजेगी, साथ में आपके साथ जो छोटा बच्चा होगी उसकी भी बैंड बजेगी। सीरियसली मेरे पास एक भी वर्ड्स नहीं है बोलने को, इतने अच्छे मूड से आए थे लेकिन मूड एकदम खराब हो गया है, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ भ्रष्टाचार है, भ्रष्टाचार के अलावा कुछ नहीं है। पंडित की दादागिरी है और भ्रष्टाचार है बस, बाकी दर्शन आपको 1% नहीं होंगे। बहुत बेकार सिस्टम है, बेकार में बेकार सिस्टम है ओमकारेश्वर का। सबसे बेस्ट महाकालेश्वर था, महाकालेश्वर भी ज्योतिर्लिंग है, वहाँ पे भी बहुत लंबी लंबी लाइन थी, 3-3, 4-4 घंटे की, बट वहाँ पे ऐसी धक्का मुक्की नहीं थी। वो पुलिस भी थी अगर कुछ झगड़ा हो जाए तो उसको रोकने को, बट यहाँ तो सिस्टम ही नहीं है। इतनी लंबी लाइन है, ऊपर से सीढ़ी के ऊपर से लाइन है, मतलब सीढ़ी पे से आपको चढ़ के जाना है। एक सीढ़ी पे 4-4, 5-5 लोग खड़े, अभी एक गिरेगा तो सब गिरेंगे ना उसको लेके, फिर भी कोई सिस्टम नहीं है। सीरियसली आई एम वेरी डिसअपॉइंटेड। बाकी है ब्यूटीफुल, बट जो हमारे साथ हुआ और भी लोगों के साथ हुआ, सच में मैं बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटेड हूँ और बहुत ज़्यादा दिमाग खराब हो रहा है अब तो। ये देखिए गाइस लाइन जो मैं आपको बता रही थी कि देखो इधर पूरे स्टेयर्स है और 6 से 7 सेक्शन बना दिए और सब धक्का मुक्की हो रही है। अगर एक गिरेगा तो सब गिरेंगे। हम भी यहाँ से होके गए और बहुत लंबा रूट है, तब तक पूरा ऐसा ही सिस्टम था, बकवास। यहाँ पर एक रास्ता है पुराना पुल जाने का, मार करके लिखा हुआ है, वहाँ पे आप थोड़े फोटोज खिंचवा सकते हो, पूरा खाली पुल रहता है। सबसे इम्पोर्टेंट बात बताना मैं भूल गई कि जो पंडित लोग जो पैसे ले रहे हैं, जितने भी ले रहे हैं 600, 1000, 200, 300, 400, वो लोग जो लाइन में घुसा रहे हैं ना, वो लोग बिल्कुल डायरेक्ट दर्शन नहीं करवा रहे हैं। पैसे देके भी वो जो आपको बीच में लाइन में घुसाएंगे, वो भी ऐसा नहीं है कि वो आपको डायरेक्ट दर्शन करवाएंगे। वो आपसे 1100-1200 रुपये पर पर्सन ले लेंगे, 500 रुपये पर पर्सन ले लेंगे, लेकिन वो जस्ट अचानक से मतलब कुछ लाइन आगे स्किप करके सिर्फ आपको बीच में घुसाएंगे, बस दैट्स इट। उसके अलावा वो लोग कुछ नहीं कर रहे हैं। बहुत बेकार सिस्टम है। वही तो झगड़ा हुआ हमारे लाइन में, हम लोग कब से 3-3 घंटे से खड़े हैं और वो पंडित लोग आ रहे हैं और गेट खोल रहे हैं और गेट खोल के आके उनको बीच में घुसाड़ रहे हैं। बस वही कि वो लोग सिर्फ बीच में घुसेड़ रहे हैं और कोई डायरेक्ट दर्शन नहीं करवा रहे हैं। घंटे उतने ही लगने वाले हैं, क्योंकि जो नॉर्मल पब्लिक है मंदिर नहीं घुसने देती। हम नॉर्मल पब्लिक थे, जो पंडित घुसा रहा था दूसरों को तो हमने नहीं घुसने दिया, वहाँ ही धक्का मुक्की होना स्टार्ट हो गई। कुछ बेटर कि आप चुपचाप लाइन में लगो और दर्शन करो। चुपचाप लाइन में भी लगने जैसा है नहीं, क्योंकि यहाँ पे चुपचाप लाइन थी ही नहीं, यहाँ सिर्फ धक्का मुक्की थी। अभी बस हम ये फोटोशूट करवा रहे हैं, अंकल से 20 रुपीज़ का इंस्टेंट फोटो देते हैं, तो अभी पीछे मम्मी पापा करवा रहे हैं डैम के पास। बाकी झूले के साथ हम लोग ने करवा लिया, मैंने, मम्मी ने और पापा ने। ये हेल्पलाइन नंबर है जो कि मुझे नहीं लगता कोई काम का होगा, बिकॉज सिस्टम तो है नहीं इनका। इंस्टाग्राम पेज है और यूट्यूब पेज है और ये इनकी वेबसाइट है, पता नहीं कुछ काम की है कि नहीं, बस है। गाइस ये रहा फोटो जो हमने करवाया, 1 मिनट में आ गया 20 रुपीज़ का। बहुत सही है, हर जगह 30 या 40 का होता है, यहाँ 20 रुपीज़ का है। फाइनली इस ब्यूटीफुल झूले से हम ले रहे हैं अब विदा। मूड
अच्छा है नहीं, बिकॉज सच में अभी आप इतना शायद नहीं समझ पाओगे जो भी हुआ, बट बहुत ही बेकार में बेकार सिस्टम था। मैं तो सच में डर गई थी, बिकॉज मैंने धक्का मुक्की में कभी आई नहीं हूँ ज़्यादा, बट जो था वो बहुत बेकार था। तो कोई नहीं, अब क्या करे, बट दर्शन हो गए। मेन चीज़ वो है, मेन चीज़ है कि हमारे दर्शन हो गए, बस बाकी कुछ नहीं। भगवान को दिल से याद करो। हर हर महादेव। तो अभी मूड रिफ्रेशमेंट करने के लिए हम लोग पी रहे हैं लेमन सोडा, क्योंकि सुबह से हमने पानी भी पे ये है नर्मदा का घाट और वो रहा सामने मंदिर। लोग यहाँ पे स्नान करते हैं और ऐसे बोला जाता है कि हाँ इनके पाप धुलते हैं। बहुत लोग स्नान कर रहे हैं। तो अभी हम लोग रिटर्न आ रहे थे ना, तो उस रास्ते से तो वहाँ पर राधा कृष्ण की पालकी जा रही थी, तो मैंने भी पालकी अपने सिर पर लेके थोड़े कदम चले और राधा कृष्ण की पालकी में साथ दिया और उसके दर्शन किए थे। हमने जहाँ स्टॉप लिया था बालाजी रिट्रीट में, फिर से वहीं आ गए। तब बहुत जोश था और एनर्जी थी, अब नहीं है क्योंकि थक गए पूरा खड़े रह के धक्का मुक्की में। मम्मी लोग सब चाय पियेंगे, तो बस यहाँ रुके हैं, फिर होटल चलते हैं, फिर मैं आपको पूरा ढंग से बताऊंगी कि कैसे क्या ओमकारेश्वर जाना है। तो मेरे पापा ने यहाँ से कचौरी ली है, बट अफसोस में खा नहीं सकती, तो उनको ही पूछेंगे कि टेस्ट कैसा था। तो अभी हम लोग आ चुके हैं विश्व का सबसे बड़ा मंदिर जो है नवग्रह मंदिर। तो अभी हम चलते हैं अंदर। तो ये शनि का मंदिर है, इसके लिए हमने ये तेल लिया है चढ़ाने के लिए। नवग्रह मंदिर 2000 साल पुराना मंदिर है। यह मंदिर दुनिया का एक ऐसा मंदिर है जहाँ शनि भगवान शिव जी के रूप में विराजमान है। यह मंदिर में ऐसा माना जाता है कि जिसके ऊपर शनि की 7.5 है वह यहाँ पूजा कराते हैं। इस मंदिर का नाम नवग्रह इसके लिए है क्योंकि यहाँ पे नवग्रह विराजमान है। सबसे बड़े दुनिया के नवग्रह मंदिर के हमने दर्शन कर लिए हैं और अभी निकलते हैं होटल के लिए। तो गाइस मेरा फ़ोन हो चुका था स्विच ऑफ, इसलिए मैं कुछ ज़्यादा रिकॉर्ड ही नहीं कर पाई। मतलब मेरा 1% के बाद मैंने आज तक ऐसा नहीं हुआ कि फ़ोन स्विच ऑफ हुआ होगा। तो इस बार हो गया तो पता नहीं क्यों ऑन ही नहीं हो रहा था। आधा 1 घंटा हो गया। बस खाना वाना भी हमने सब खा लिया है और अभी हम सोने जाएंगे। फिर कल हमारा है चेकआउट बैक टू वलसाड़। ट्रिप ख़त्म हो गई जल्दी, कब से वेट कर रही थी कब ट्रिप आएगी, कब ज्योतिर्लिंग जाएंगे। क्विक ख़त्म हो गई, पता भी नहीं चला कब ख़त्म हो गई। और एक और चीज़ कि आपको उज्जैन से ओमकारेश्वर कैसे जाना है, तो मैंने आपको बस का ऑप्शन भी बताया हुआ है ऑलरेडी, वो भी आप जा सकते हो। जो लोकल बस होती है उसका मैंने चार्ज वार्ज ऑलरेडी बताया हुआ है। और दूसरा चीज़ आप अपने प्राइवेट कार करके भी जा सकते हो। हमको बाई कार मतलब प्राइवेट कार से हमको पड़ा 3200 रुपीज़, जिसमें वो हमको सुबह लेके गए और शाम को लेके आए। तो 3200 हमको पड़ा बाई कार। तो बस अभी तो इतना ही, मिलते हैं सुबह, क्योंकि अभी मैं जा रही हूँ सोने, मुझे बहुत नींद आ रही है। और स्टोरी तो मैंने आपको बताई थी, मतलब ओमकारेश्वर में क्या हुआ, कितनी ज़्यादा भीड़ थी, कितना मतलब भ्रष्टाचार हो रहा था, पैसे लेके दर्शन करवा रहे थे, मतलब बहुत फालतू सिस्टम था। ज्योतिर्लिंग के दर्शन में कोई दिक्कत नहीं है, बट जो सिस्टम था वो पूरा स्क्रूड अप था, बहुत ही बेकार था, बहुत ही मतलब बहुत ही। फाइनली इट्स टाइम टू से गुड बाय टू दिस होटल। मॉर्निंग में उठ के हम लोग रेडी हो गए। बस हमारी ट्रेन है थोड़ी देर में, कुछ समझ नहीं आ रहा है, ऐसे दिखा रही, कोई ऐप पे दिखा रहा है 2 घंटा लेट, किसी पे 1 घंटा, किसी पे आधा घंटा, बट हम टाइम पे निकल रहे हैं बिकॉज अगर ट्रेन छूट गई तो वाट लग जाएगी। तो चलो घर बहुत दुख हो रहा है। मतलब इतनी अच्छी नगरी थी, इतना अच्छा लग रहा था, लेकिन क्या करे, घर तो वापस जाना ही पड़ता है। मेरे पापा इधर स्टेशन से खमन लेके आए बिकॉज हमने ब्रेकफास्ट नहीं किया। कैसा है? ओके 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 ओके, आप ही खाओ, हमको तो नहीं खाना। तो अभी हम लोग ने रतलाम से पोहा ऑर्डर किया, तो हमारा पोहा आ गया है रतलाम का, बिकॉज रतलाम का पोहा बहुत टेस्टी रहता है। तो हम लोग ने टेस्ट करने के लिए लिया है, तो फटाफट खाते हैं। हमने ये रतलामी सेव लिया बिकॉज रतलाम के ये सेव फेवरेट है। गाइस वी आर बैक एट वलसाड़, जहाँ से आए थे वहाँ आके पहुँच गए हैं। अब घर चलते हैं क्योंकि घर जाने का ऐसा बहुत वेट हो रहा है, क्योंकि बाहर घूम के आने के बाद से घर के खाने के लिए ऐसा तड़प मच जाती है कि कब घर का खाना खाओ।
बाहर का खा खा के 4-5 दिन में ना मैं तो पक जाती हूँ, पता नहीं क्यों। तो फटाफट घर चलते और मोमो का रिएक्शन देखते, क्योंकि मोमो सोच रहा था कि इतने दिन से कहाँ चले गए दादू दादी बुआ। तो मोमो को मिलते हैं चलते। तो ये रहा मोमो। हाय देख दादी देर ले क्या लेके आई, देख मेरा है। फाइनली मैं पहुंच चुकी हूँ घर, मतलब ऑलमोस्ट 12 घंटे हो गए थे, सुबह के निकले थे, ट्रेन भी लेट हो गई थी, तो बस अभी घर आई हूँ। तो ओवरऑल ट्रिप बहुत ज़्यादा अच्छी थी। अभी मैं आपको मतलब एकदम शॉर्ट में बता देती हूँ कि यहाँ से आपको जाना है एक ट्रेन से, उज्जैन तक की ट्रेन लेनी है। वहाँ पे जितनी भी जगह घूमने की है वो मेरे डिस्क्रिप्शन में होगी, सबका प्लेस मैं मेंशन कर दूंगी, कौन सी प्लेस घूमने की, कौन से मंदिर घूमने के। 2 ज्योतिर्लिंग है, एक उज्जैन में है और एक खंडवा में है। बाकी जो 5 से 6 मंदिर है जो बहुत ज़्यादा फेमस है उज्जैन में, जो लोग घूमते हैं, और एक खंडवा में भी एक मंदिर है जो लोग घूमते हैं, उसका भी सब मैं नेम और डाल दूंगी डिस्क्रिप्शन में, ताकि अगर आपको घूमना हो तो। और ये चीज़ कि आप आपके होटल के बाहर से ही मतलब रिक्शा या ई रिक्शा कर सकते हैं, क्योंकि हर जगह अवेलेबल होता है। अब हमारा होटल 3 किलोमीटर था, तो वो लोग ने 100 रुपीज़ लेते थे मिनिमम आने जाने का, मतलब एक साइड का 100, दूसरी साइड का 100। और फूड तो हमने हमारे होटल से ही खाया, क्योंकि हमारे होटल का नाम था होटल अथर्व और उनका रेस्टोरेंट का नाम था मोदक रेस्टोरेंट, जो बहुत ज़्यादा फेमस था, उसकी रेटिंग्स बहुत अच्छी थी। तो खाना ओवरऑल बहुत ज़्यादा अच्छा था, मतलब हमें बहुत अच्छा लगा, बिकॉज हमने जितनी भी चीज़ें ऑर्डर की, मैंने तो चीज़ें कम ही टेस्ट की, बट मेरी मम्मी पापा ने टेस्ट की तो उन्होंने बोला कि खाना बहुत ज़्यादा अच्छा था। और बाकी हम जो वो ज्योतिर्लिंग गए थे जो खंडवा में थी, उसके लिए हमने कार की थी, वो हमने की थी अग्रवाल टूर से, उसका भी मैं लिंक मेंशन कर दूंगी। उसकी प्राइस भी बहुत नॉमिनल थी, 30 to 100 थी, जो लेके गई और रिटर्न लेके आई। सो ओवरऑल आपका बजट अगर 10,000 है तो आराम से आप 10,000 में भी घूम के आ सकते हो, बिकॉज 3,000 इधर होगा, फिर यहाँ पे थोड़ा ज्योतिर्लिंग में थोड़ा होटल का रहना, आराम से दो दिन इनाफ है, 2-3 दिन इनाफ। महाकाल कॉरिडोर है जो महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग में, वो बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल है, वो सेंटर ऑफ अट्रैक्शन है, वो इतना बड़े उसमें बना है, इतना किलोमीटर कि आप चल चल के थक जाओगे। सो ओवरऑल उज्जैन इज़ द बेस्ट प्लेस, क्योंकि एकदम पीसफुल फील होता है दर्शन करने के बाद। एंड मैं अगर होटल की बात करूँ तो होटल अथर्व जो हमने लिया था उसका प्राइस कुछ हम लोग को 4,200 रुपीज़ पड़ा था 3 लोगों का ब्रेकफास्ट के साथ। और वो होटल भी 4 स्टार होटल था, तो क्लीनिंग से लेके हाउसकीपिंग से लेके हर एक चीज़ बहुत सही थी, और वो होटल हमें बहुत अच्छा लगा। ये बजट वाइज भी सही था, बिकॉज 3 लोगों का इतना था, और ऑफ सीजन में और भी कम प्राइस शायद होती होगी, आप ऑनलाइन चेक कर सकते हो। सो ओवरऑल होटल भी बहुत अच्छा था, हमारी ट्रिप भी बहुत अच्छे से हो गई, और दर्शन भी हमारे जल्दी हो ही गए थे। बाकी तो मैंने बताया ये व्लॉग में कि कैसे क्या करना है, तो आप वहाँ से देख लीजिएगा। तो बस आज का व्लॉग करते हैं यहाँ ही एंड, और मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय।